जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सभी लोग को एनडीए के बारे में कुछ बताना चाहता हूं और विशेष आज ऑफर के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, तो इसलिए आप सब लोग जो परेशान थे सब सुन लीजिएगा क्या करना है। तो एनडीए में आप सभी लोग को पहले ये जानकारी होनी चाहिए तैयारी करने से पहले कि दो पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर आपके लिए 2। दो पेपर होता है। सिलेबस की जानकारी नहीं रहेगा तो ठीक नहीं कर पाएंगे। यहां पर 300 मार्क्स का पेपर 1 होता है और उसमें 120 क्वेश्चन होंगे। मैथ आपको पूछा जाएगा 11 12, जो मैथ मैं पढ़ाता हूं 11 12 वाला सेक्शन। इसका अगर लेवल की बात किया जाए तो 11 12 वाला सेक्शन तो होता है, लेकिन इसका स्तर 11 12 से ज्यादा होता है। जेई मेन से कम होता है, मैंने कि ये बीच की रास्ता एनडीए होता है। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे कि इसका थोड़ा आप 11 12 जो पढ़े उससे स्तर ज़्यादा होगा, उतना आपको तैयारी करना होगा। विशेष में आपको रेफरेंस में एक बुक को भी बता देता हूं। आप एनडीए के लिए इस बुक के जितने आपको पूरा के पूरा पढ़ाया जाए इस बुक से पढ़ाया जाएगा। मैंने आप देखेंगे इसमें करीब आपका, तो आप अगर जाएंगे तो आप देखिएगा तो करीब 1052 पेज है इसमें। और हमारे जितने भी टीचर्स टीम होंगे कम से कम आपको इसके पूरे किताब का सभी क्वेश्चन कम से कम इतना बनवाना है, क्योंकि हमारी एक कमिटमेंट है बच्चों से। तो ये होना चाहिए कि इसमें करीब 8000 से अधिक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है और गर्दा मचा देना है। तो अब देखिए इसमें आप सब लोग, इसमें सभी ऑल सब्जेक्ट है। पेपर 2 में अगर आप जाते हैं तो पेपर 2 जो एग्जाम होगा पेपर 1 के बाद, तो उसमें दो पार्ट होते हैं, मैंने कि पेपर एक ही मिलेगा। यहां पर उसका एग्जाम होने के बाद इसमें एक ही में पहले आपका जो पार्ट होगा, पहला पार्ट आपका जो होगा ये 200 मार्क्स का होगा। 50 क्वेश्चन जो इंग्लिश पूछा जाए, इंग्लिश के क्वेश्चन है। अगर आप बात करते हैं पेपर 2 में, अगर पार्ट बी का, जिसे भाग आप बी भी बोल सकते हैं या ब बोल सकते हैं, इसमें अगर आप देखते हैं तो 400 मार्क्स के रहेंगे। 100 क्वेश्चन जो जनरल स्टडीज से होंगे, जीएस। इसमें भी दो पार्ट आ जाता है, जो आपका साइंस होगा और इधर आर्ट्स होंगे। साइंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इधर देखेंगे हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी पॉलिटी, उसके बाद करेंट अफेयर। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर कोई स्टेट सीएस की तैयारी करेंगे, जितने सिलेबस उधर पढ़ना है उतना इधर पढ़ना है। लगभग एक आध दो इधर उधर आगे पीछे होता है। जैसे इसमें मैथ इधर एक्स्ट्रा हो गया, उधर मैथ आपका नहीं रहेगा, ऑप्शनल ऑप्शन लेंगे तब होगा। तो मतलब एक, अगर मैं आपको एक सही बात बताना चाहता हूं, अगर आप भविष्य में बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, अगर इस दुनिया में आना चाहते हैं पढ़ाई की दुनिया में, और लगेगा कि कभी भविष्य में मैं आर्ट्स सेक्शन पढ़ूंगा, तो आपको सबसे कम फी में ये आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं ये सब करने के लिए। दूसरी बात, ये कोई बिजनेस नहीं। मैं जो आपके साथ जो इस संबंध स्थापित कर रहा हूं जितना कम फी में और जितने टीचर से, क्योंकि मैं ये मानकर ही चला हूं कि हमें 1 रुपया इनकम नहीं होना चाहिए एज ए पर्सन, जो कि सबसे ज्यादा भूमिका इसमें सिलेबस अगर पढ़ाना होगा तो हमें होगा। लेकिन मैं 1 रुपया भी इनकम नहीं करना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि उस टीचर से पढ़वाएं जो विद्यार्थी पढ़ने के बाद उनसे पूछा जाए क्या कोई कमी है, सर नहीं, एक ही एक विद्यार्थी जय हो जय हो जय हो बोले, वो होना चाहिए। जैसे अभी आपका इंग्लिश चल रहा है, चाहे आपका हिस्ट्री चल रहा है, तो आपके जो हिस्ट्री के शिक्षक हैं, जो आपको इंग्लिश के शिक्षक हैं, आप खुद ही आप महसूस करें कि हमें बेस्ट होना चाहिए। जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इकोनॉमी, वो बेस्ट टीचर्स। अभी जो टीचर पढ़ा रहे हैं, ये भी आपके दिमाग में बात होगी, जो टीचर आपको यहां पर एम विद्या ऐप पर मिलेंगे, वो टीचर पैसे पर केवल पढ़ाने वाले व्यक्ति नहीं। क्योंकि हो सकता है कई अच्छे टीचर होंगे तो पैसा तो ज्यादा लेते हैं, कई बार होता है कि लोग पैसे ज्यादा दे लेते हैं लेकिन आपके उनके बीच का कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता है। थोड़ा सा इसमें मैं सफल हूं कि लोगों से कॉम्बिनेशन बना लेता हूं और लोग से आग्रह करने के बाद तैयार हो जाते हैं और बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए एक आपके लाभ का एक कारण यह भी हो जाता है कि अच्छे टीचर जो सब लोगों के साथ नहीं पढ़ा सकते, हमारे विशेष आग्रह के बाद पढ़ा लेते हैं। वो हमारी अपनी समर्पण है कि हम बोलते हैं कि सर अपना आशीर्वाद बना दीजिए, अगर आप चाहेंगे तो कुछ बच्चे जो हैं जल्द से जल्द अच्छा कर लेंगे। तो इससे एक थोड़ा आप सभी लोग को लाभ मिलने का कारण है। बाकी आपकी जिंदगी है, आप बना लेना है चाहते हैं तो बना लीजिए,
हमारा तो एक बीच का रास्ता हूं, आपको जितना सहयोग कर सकता हूं। सभी सब्जेक्ट इधर आपको एकदम बढ़िया से पढ़ना है, गर्दा मचाना है, अच्छा करना है। अब बात आई कि इसमें आप सभी लोगों को यहां पर ऑफर नहीं है, क्योंकि जो आपका फी अभी है 10 दिन के बाद भी यही रहेगा। केवल एडमिशन बंद कर दिए जाएंगे, इसलिए क्योंकि हम पढ़ाने की जिम्मेवारी लिए हैं, तो केवल पढ़ाना है, ये नहीं कि केवल पैसा के चक्कर में रहें और बच्चों को क्लियर नहीं हो पाए तो कुछ समय के बाद हम एडमिशन को बंद रखेंगे, उसके अनुसार ही चलेंगे, समझ गए। तो इसलिए फी बढ़ने वाला सिस्टम नहीं है कि फी बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि एडमिशन लेने होने के चलते में फी बढ़ेगा जी होगा, पहले भी यही था, आज भी यही, बाद में भी यही रहेगा, समझ गए। मेन आपको देखने की एक एक दिन जो बढ़ रहा है वो आपको नहीं होना चाहिए, आपको बचना चाहिए। एनडीए का जो आपका फुल कोर्स है, माने कि जितने इधर नजर आ रहे सब का सब आपको पूरा के पूरा ये फुल कोर्स जो है ये आपको मात्र 551 में करवाया जा रहा है, जो इससे कम में संभव नहीं। दिल्ली में आप आइए, आपको इसी पूरे सेक्शन को वही टीचर से पढ़ने के लिए 40,000 नहीं लगा तो आप हमसे बोलिएगा, 40,000 को हम आपको उसी टीचर से पढ़ने के लिए मात्र 551 में करवा रहे हैं, समझ रहे हैं ना, जो इसके बाद कुछ नहीं हो सकता है। ओनली मैथ में कई लोग रहते हैं, मैं बोलूंगा कि ओनली मैथ ना लीजिए, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होगा। ओनली मैथ ज्यादातर वो लोग लेते हैं जिसको टीचिंग करना है, टीचर्स लोग लेते हैं। तो अगर आपको टीचिंग ही करना है तो आप फाउंडेशन बैच 11-12 का हमसे पढ़ लीजिए, इसमें आइएगा, आपको कुछ नहीं सीखने के लिए मिलेगा। इसमें हर एंगल से मैं बात करूंगा कॉम्पिटेटिव, हमारे टेक्नोलॉजी कॉम्पिटेटिव रहे। तो टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कोई यहाँ फायदा नहीं होगा, क्योंकि हर बात ही मेरा कॉम्पिटेटिव रहेगा, समझ गए ना। मैं उसके अनुसार फाइट करूंगा, उसके अनुसार सभी चीज को मैं तैयार किया हूं, तो इसीलिए आपको उधर फायदा नहीं होगा। तो टीचर्स लोग जो होते हैं, ऐसे हमारे पास कई लोग एडमिशन लेके पढ़ते हैं, तो उनको मैं बता देता हूं इधर कोई फायदा नहीं होने वाला। आप 11-12 कर लीजिए, बउआ ऐसा आराम से धीरे धीरे पढ़ लीजिए, 8 महीना का कोर्स रहेगा, उसको पढ़ लीजिएगा, उधर आप ठीक कर पाएंगे, इधर आपको फायदा नहीं होगा। तभी मैं अपने माथा को खराब करने से बचने के लिए इधर कोर्स ले लिया हूं। आपको भी लग रहा है कैसा आदमी है भाई कि पैसा इसको गड़ता है। जी हाँ साहब, हमको ऐसा लगता है कि जिसको पढ़ाऊं वो रिजल्ट दे, पैसा सब कुछ नहीं होता है। पैसा ऐसे भी अब मैं जानता हूं कि जिस प्रकार मैं चल दिया हूं तो हमें पैसा की दिक्कत नहीं होगी, कभी दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है समय का चक्र होता है, कभी दिक्कत अगर होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि हमें दिक्कत होता है, लेकिन अभी मैं जिस तरीके से चल रहा हूं हमें नहीं लगता कि अब हमें पैसा की भी दिक्कत होगा, कभी समस्या होगी, जीने खाने भर आ जाएगा। तो मैं क्यों ऐसा करूं, हम अपने अंदर का जो इंसान है उसको क्यों मारो, हमारी जो चीजें हैं, तो इसलिए हमें जैसा प्रवृत्ति का हूं उसी प्रकार चलूंगा। तो ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग कर पाएंगे। आज से ही इसको यहाँ से है, आपका क्लास सभी सिस्टमेटिक स्टार्ट है, वहां से आप ज्वाइन कीजिए, गर्दा मचाइए, अच्छा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।